नमस्कार जूले। आज हमारे अनशन का 15वां दिन है और आज रविवार हमारे साथ बहुत से लोगों ने उपवास रखा। उपवास भी ऐसा जिसमें सिर्फ खाना ही नहीं बल्कि आप उपभोग, भोग विलास, कंज्यूमरिज्म भी कम करते हैं। बिजली कम, पानी कम, पोल्यूशन कम, प्लास्टिक कम। और आप में से बहुत से लोगों ने देश भर से ऐसा उपवास किया, इसके लिए धन्यवाद। आप अपने वीडियोस भेजिएगा ज़रूर। और आज यहाँ भी बहुत से लोग हमारे साथ उपवास करने के लिए आसपास से आए, मगर बदकिस्मती से उन्हें पुलिस ने रोका और बहुतों को डिटेंशन में भी ले गए। और सोने मांगती थी, अरे वो 1000 किलोमीटर से चल के आए हैं। अगर सरकार उनकी मांगे नहीं मान रही है, कम से कम सरकार का फर्ज नहीं बनता उन लोगों से 1000 किलोमीटर पैदल चल के उनसे मिलने का तो टाइम दिया होता। 20 लोग आज 16 दिन से भूख हड़ताल में बैठे हुए हैं, उनकी हर रोज हालत खराब होती जा रही है, लेकिन सरकार का एक भी बंदा उनसे मिलने नहीं आया। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, तो ये लोग क्या कोई दूसरे देश से आए हुए हैं? यहाँ लोग मिलने आ रहे हैं तो उनको उठा के डिटेन किया जा रहा है। अपने ही देश में कहते हैं कि तुम यहाँ पब्लिक प्लेस में बैठ नहीं सकते। आम पब्लिक को तुम पब्लिक प्लेस में बैठने नहीं दोगे तो हम कहाँ जाएंगे? इसमें पुलिस का कोई दोष नहीं है। दोष तो है उस धारा BNS 163 का, जिसे दफ़ा 144 भी कहते हैं, जो कि आपातकाल में और छोटे समय के लिए बना हुआ है। और उसका दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के राजधानी में निरंतर लगाए रखना एक लोकतंत्र को शोभा नहीं देती। बहरहाल आज लद्दाख में भी बहुत बड़े पैमाने पर लोगों ने अपने अपने गांव में अनशन रखा। दूर दराज के सीमा के गांव से लेकर लेह शहर के मार्टियर्स पार्क में, शहीदों का जो स्थल है, वहाँ पर बहुत से लोगों ने अपना अनशन रखा। और सबसे बड़ी बात कि वहाँ पर हमारे धर्मगुरु शंकराचार्य जी ने भी अपना दर्शन दिया, क्योंकि वो लेह में थे आजकल, और उन्होंने अपना आशीर्वचन दिया, समर्थन दिया। उनके जो अनुयायी थे उन्होंने भी लोगों को संबोधित किया। और स्वयं भी हम समर्थन व्यक्त कर रहे हैं और सोनम वांगचुक जी के साथ उनकी अच्छी मांगों के लिए हम समर्थन। तो इस तरह से ये आंदोलन सर्वधर्म सर्वदलीय बल्कि पूरे राष्ट्र का और पृथ्वी का आंदोलन एक है, जो कि सच में देखें तो आपके भविष्य के संरक्षण के लिए है, जिसमें कि आपके बच्चे जो हवा सांस में लेंगे, जो पानी वो पिएंगे, जिस धरती पर वो अपना खाना उगाएंगे, उन सब के संरक्षण के लिए है, केवल लद्दाख के संरक्षण के लिए, ना ही हिमालय के। आज बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश भारत के कैपिटल दिल्ली में हमेशा के लिए 163 सेक्शन लगा देना ये बिल्कुल भी लोकतंत्र के लिए शोभा नहीं देता है। और अभी वीडियो जारी करके सोनम वांगचुक सर ने लोगों से अपील किया था, अगर आप दूर हैं तो आप अपने मोहल्ले, अपने गाँव में, अपने शहरों में एक दिन का अनशन करिए। और जो नज़दीक हैं लद्दाख में, लद्दाख भवन से, वो आइए लद्दाख भवन के बाहर अनशन पे बैठिए। और काफ़ी लोगों ने उस अनशन में भाग भी लिया, लेकिन सरकार के द्वारा, पुलिसों के द्वारा उन सबों को हिरासत में ले लिया गया है। आप सोच सकते हैं कि ये लोकतंत्र है। वही अगर इस बारे में अगर ध्रुव राठी बोलते हैं कि ये डिक्टेटरशिप की तरफ जाता जा रहा है, तो लोग कहेंगे, उनको बुरा भला कहने लग जाते हैं। क्या ये सही नहीं है? आंदोलन वो भी अपने अधिकार के लिए करना हमारा अधिकार है, हम चाहें तो कर सकते हैं। और वही चीज़ है, देख सकते हैं अभी भी जो है सोनम वांगचुक सर पिछले 15 दिन से वो किस तरह से जो है नमक और पानी पे जी रहे हैं, और कई दफ़ा उनकी तबीयत ख़राब हो चुकी है। और इसके बावजूद भी वो बिल्कुल भी अनशन तोड़ने का नाम नहीं ले रहे हैं। जिस तरह से सरकार डटी हुई है कि इनकी बात को नहीं सुनना है, वैसे ही सोनम वांगचुक सर भी डटे हुए हैं लोगों की भलाई के लिए, लोगों के लिए, लद्दाख को 6 शेड्यूल में शामिल करने के लिए। और काफ़ी ये इन सबों को जो हिरासत में लिया गया है, काफ़ी लोगों ने एक शांतिपूर्वक प्रदर्शन किया है लद्दाख में, अलग अलग जगहों पे, कुछ पाकिस्तान बॉर्डर के साइड से भी और अलग अलग लेह में, हर जगह पे। और मैं बता दूं कि हिंदुओं के एक गुरु हैं शंकराचार्य, उन्होंने भी सोनम वांगचुक सर को समर्थन दिया है।
इस चीज़ के लिए। अब सोच सकते हैं कि बड़े बड़े लोग इनके समर्थन में हैं, लेकिन ये हमारी सरकार सुनने का नाम नहीं ले रही है। दरअसल इसका एक ही मकसद है, लद्दाख जो पहाड़ियों वाला इलाका है उन सबों का टेंडर दिया जाएगा अडानी को, अंबानी को, उनको तोड़ने के लिए। उनके बाद तोड़ने के लिए खनन वगैरह होगा, तो बहुत सारी चीज़ें होगी। इस वजह से जो है वो सुनने का नाम नहीं ले रही है। नहीं तो किसी को क्या मसला हो सकता है इन चीज़ों के लिए, अगर वो उनको 6 शेड्यूल में शामिल कर लिया जाए। अगर वो 6 शेड्यूल में शामिल कर लेते हैं तो फिर ये चीज़ें नहीं हो पाएंगी। ये किसी भी जो है अंबानी को, अडानी को ये खनन के लिए नहीं दे सकते हैं। तो यही चीज़ है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो 6 शेड्यूल में मांगे हैं, अलग अलग। यही वजह है कि 1000 किलोमीटर कंटिन्यू पैदल चल करके 1 महीने में लेह से दिल्ली आना ये इम्पॉसिबल है। आज के दौर में कोई भी अगर 1 किलोमीटर चलता है तो वो बिल्कुल ही बाइक का इस्तेमाल करेंगे, कार का इस्तेमाल करेंगे, जिनके पास जो है उनका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन 1000 किलोमीटर, वो भी ऐसे महान शख्स सोनम वांगचुक जो एक एशिया के नोबेल यानी कि रेमॉन मैग्सेसे ले चुके हैं, और भी बहुत सारे अवार्ड उनके नाम है। वो ऐसे महान शख्स चाहे तो घर बैठ करके आराम की ज़िंदगी जी सकते हैं, लेकिन वो क्यों पैदल चल रहे हैं अपने लद्दाख वासियों के लिए, अपने इस देशवासियों के लिए। ग्लोबल वार्मिंग का जो खतरा बढ़ता जा रहा है, इन सबों के लिए जो है वो पैदल चल करके यहाँ पे अनशन पे बैठे हुए हैं पिछले 16 दिन से। आज उनका 16 दिन हो गया है, और पिछले संडे को जो है उन्होंने वीडियो जारी करके लोगों को बोला था कि आप आइए 1 दिन के अनशन पे आप बैठिए। लेकिन अनशन पे जाने के बाद आपने देखा, इससे पहले भी संडे को उन्होंने अपील किया था, उसमें भी 61 लोग आए थे और सबों को हिरासत में ले लिया गया। और वहीं अभी जब इस संडे भी अपील किया गया कि आप आइए, अगर दूर दराज से आप हैं तो अपने ही जगह पे आप अनशन के लिए बैठ जाइए, अपने ही मोहल्ले में बैठ जाइए, और अगर आप नज़दीक से हैं, दिल्ली से हैं, तो आप आइए लद्दाख भवन के बाहर बैठिए। तो उन्होंने क्या उनके साथ व्यवहार किया आप देख सकते हैं। इस तरह की हालतें हो रही है इस लोकतंत्र के अंदर, और ये चीज़ें आपको मीडिया नहीं दिखाएगी, तो ये दिखाऊँगा मैं। तो दोस्तों, हमेशा अपडेट जानते रहने के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें और हमारे हौसलों को थोड़ा बढ़ाएं, ताकि मैं ये चीज़ें आपको और भी अच्छी तरीके से दिखा सकूं। तो इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।